अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, तीन बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। सबसे पहले जिक्र करेंगे कि किस तरह से इजराइल की गवर्नमेंट, जो कि जिसको हम अपनी ज़ुबान में मांगे तांगे की हुकूमत कहते हैं, ये मांगे तांगे की हुकूमत का पहला बड़ा इम्तिहान था अपने मुल्क के अंदर लेजिस्लेशन का, और वो भी एक कंट्रोवर्शियल लॉ के ऊपर। उसमें मुंह की खानी पड़ी है नफ्ताली बेनेट की हुकूमत को, इसका जिक्र करेंगे। साथ में हम जिक्र करेंगे कि किस तरह इजराइल के हमसाया लेबनान के अंदर तकरीबन सोशल एक्सप्लोजन जो है वो होने को है, कुछ दिनों की दूरी पर है। और ये मैं नहीं कह रहा, वहाँ के जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी जानिब से कहा गया है। इसके पीछे हकायक क्या हैं, सूरत हाल वहाँ की क्या है, उसका जिक्र करेंगे। और फिर ख़ास तौर पर आपको याद होगा कि एक दो दिन पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जानिब से इब्राहिम राइसी से टेलीफोनिक राबता किया गया था। इसमें ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान का जिक्र किया गया था। अफ़गानिस्तान को लेकर दोनों मुल्कों ने आने वाले वक्त में क्या पॉलिसी अडॉप्ट करनी है, किन किन बातों का जिक्र किया गया, उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये असल में लॉ है क्या जो कि पास नहीं करवाया जा सका। अल जजीरा के मुताबिक इजरायली गवर्नमेंट फेल्स टू एक्सटेंड कंट्रोवर्शियल सिटीजनशिप लॉ। इसके बाद हरीट्स भी तकरीबन सेम चीज़ लिखता है। मिडल ईस्ट आई कहता है इजराइल न्यू गवर्नमेंट डेल्ट ब्लो इन कंट्रोवर्शियल सिटीजनशिप वोट। उसके बाद CBN न्यूज़ भी सेम चीज़ लिखता है। जेरूशलम टाइम्स भी यही कहता है। उसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है कि इजराइल्स न्यू गवर्नमेंट फेल्स टू एक्सटेंड कंटिन्यूअस सिटीजनशिप लॉ। अब ये सिटीजनशिप लॉ है क्या, इसमें डिटेल में जाके ये न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है। उसने कहा जी ये सिटीजनशिप लॉ वो है कि जिस तरह कि अगर कोई फ़लस्तीनी किसी इजरायली से शादी करता है तो वो वहाँ का रेजिडेंट बन जाता है, इजराइल का सिटीज़न बन जाता है। इसके ऊपर एक लॉ जो था वो इंट्रोड्यूस करवाया गया जो कि ऐसी किसी भी सिटीजनशिप को रोकता था। अब उसमें एक्सटेंशन के लिए नफ्ताली बेनेट ने ये वोटिंग करवाई जिसमें मुंह की खाना पड़ी, और इसमें जो कोशिश की गई इसमें नाकामी किस वजह से हुई। ये वही एक छोटी सी पार्टी है, मुस्लिम पार्टी, जिसका नाम है राम, उसकी जानिब से ये सारा फड्डा डाला गया, जिसके बाद ये सुबकी उठानी पड़ी है। इसके ऊपर गिल हॉफमैन लिखते हैं ड्रामा इन कनेसेट बिल दैट वुड कंटिन्यू टू प्रिवेंट फलस्तीनियंस फ्रॉम ऑब्टेनिंग सिटीजनशिप बाय मैरिंग इजरायली अरब्स फेल टू पास इन 59 to 59 वोट। मतलब कि 59-59 की रेशो के साथ ये बिल जो है ये पास नहीं हो सका। इसमें जो हुकूमती जमात जो इत्तिहादी इसके हुकूमती जमात के हैं, राम जो कि पार्टी है उसके जो, क्योंकि ये मुस्लिम अरब पार्टी है तो इनकी जानिब से इसकी हमायत करने से इनकार किया गया। पहले जो प्रपोज किया गया था वो तकरीबन 1 साल के लिए था कि इसको एक्सटेंड किया जाए, लेकिन अब ये है कि तकरीबन 6 महीने के ऊपर बात की गई, लेकिन अगेन ये बिल जो है वो पास नहीं हो सका। उसके बाद हुसैन इबिश लिखते हैं कि इजराइल्स क्रूल सिटीजनशिप लॉ इज रॉटन, रेसिस्ट एंड अनरिडीमेबल बट कंप्लीटली कंसिस्टेंट विद द इजराइल्स एटीट्यूड टुवर्ड्स फलस्तीनियन। मतलब यह है कि ये गला सड़ा बिल था, ये गला सड़ा कानून है, रेसिस्ट है, लेकिन इसके बावजूद ये पास तो नहीं हो सका। लेकिन यह है कि ये जो एक एटीट्यूड है इजराइलियों का फ़लस्तीनियों की तरफ, ये उसके अंदर कंसिस्टेंसी की एक जो है वो अलामत है। मतलब यह है कि नेतन्याहू था, उसकी पॉलिसीज़ भी सेम थी फ़लस्तीनियों को लेके, और नफ्ताली बेनेट की पॉलिसीज़ में भी कोई ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आता। बहरहाल ये सूरत हाल है, लेकिन ये पॉलिटिकल सिनेरियो है। अगर मिलिट्री सिनेरियो की बात की जाए तो दोनों तरफ से जहाँ पर तैयारियाँ की जा रही हैं, हिजबुल्लाह लेबनान के अंदर एक्टिव है, इजराइल जहाँ पर जो है ट्रेनिंग कर रहे हैं, ड्रिल्स हो रही हैं, तो साथ में जो पॉलिटिकल सिनेरियो है लेबनान का वो बहुत मखदूश किस्म की सूरत हाल में है। असल में ये ईरान और हिजबुल्लाह जो है वो अगेंस्ट वर्सेस इजराइल है, जिसके ऊपर अगले हिस्से में बात करते हैं। अच्छा जी, लेबनान के अंदर सूरत हाल इंतहाई मखदूश है। कुछ दिन पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह वहाँ के आर्मी चीफ की जानिब से कहा गया था कि उनको पैसों की ज़रूरत है, नहीं तो उनके बहुत सारे फौजी जो हैं वो या तो किसी और पेशे में चले जाएंगे या फिर वो लेबनान अपना मुल्क जो है वो छोड़ के चले जाएंगे। और यहाँ पर एक और बात गौर तलब है, और वो ये है कि लेबनान के अंदर अगर कोई रेप्यूटेड इदारा बच गया था तो वो आर्मी का इदारा था जो कि कोलैप्स के करीब है। अब इसके साथ साथ पॉलिटिकल जो है वो सीरियसनेस
इतनी जो है वो उसका फुकदान है कि इसके ऊपर अरब न्यूज़ के मुताबिक लेबनान के टेकर प्राइम मिनिस्टर डायब कॉल्स ऑन इंटरनेशनल कम्युनिटी टू सेव द कंट्री, यानी कि मुल्क को बचाने के लिए अपील की गई है। सेज इट इज़ ए फ्यू डेज अवे फ्राम सोशल एक्सप्लोजन, मतलब कि सोशली सिविल वॉर कह सकते हैं, या सोशली जो है इसका जो एक सिस्टम है वो एक्सप्लोड होने के करीब है, तबाही के दहाने पर खड़ा है, ऐसे में मदद की अपील की गई है। अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि फ्रांस इसमें बड़ा एक्टिव नज़र आता है, लेकिन फ्रांस की जानिब से जो माली इमदाद है वो नहीं की जा रही, क्योंकि माली इमदाद की ही ज़रूरत है, क्योंकि पैसों की ज़रूरत है। तनख्वाह नहीं मिलेगी तो ज़ाहिर बात है कोई काम नहीं करेगा, तो उसके बाद ये बहुत बड़ा एक सेटबैक होगा। अब यहाँ पर जो दूसरा प्लेयर है लेबनान के अंदर, वो बड़ा प्लेयर है हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह ने साथ में तैयारियां शुरू की हैं और हिजबुल्लाह जो है दूसरा जो कह लें कि वेट कर रहे हैं कि किस तरह से ये सिस्टम जो है उनके हाथ में आए। और ऑफ कोर्स ईरान जो है इस मामले में एक्टिव है। ईरान के अगेंस्ट बहुत बड़े लेवल के ऊपर जो है तैयारियां की गई और एक शैडो वार का आगाज़ किया गया, जिसमें नाकामी का सामना करना पड़ा था इजराइल को। तेहरान टाइम्स के मुताबिक फर्स्ट इन्होंने एक पिक्चर लगाई और सबसे ऊपर ये कॉलम लिखा और सबसे ऊपर लिखा फर्स्ट वी टेक तेल अवीव, मतलब कि तेल अवीव के ऊपर सबसे पहले हम कब्जा करेंगे। और इसके अंदर जब लिखा गया कि ईरान रिमेन्स अनमूव्ड एज इजरायली रिजॉर्ट्स टू मिलिट्री थ्रेट्स, मतलब कि जो मिलिट्री हमले के धमकियां दी गई उसके बावजूद ईरान जो है वो वैसे का वैसा खड़ा है। इसके आगे जाके उन्होंने कहा कि किस तरह जो है ये IDF का चीफ जो था उसने दौरा किया अमेरिका का, वहाँ पर मुख्तलिफ ऑप्शन दिए, इसमें 3 ऑप्शन दिए कि उसने कहा कि जी हमारे पास 3 मिलिट्री ऑप्शन है जिनके ज़रिए हम ईरान को रोक सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली। और हारीट्स जो कि इजराइल का मेन अखबार है उसके मुताबिक उसका हवाला देते हुए तेहरान इंटरनेशनल ने लिखा कि इसके अंदर जो है जो बाइडन की हुकूमत कुछ भी हो जाए वो ईरान के ऊपर हमला नहीं करेगी। सबसे ज़्यादा क्लोज ईरान के ऊपर हमला करने के अमेरिका पहुंचा था जब डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से धमकियां दी गई थी, लेकिन अभी इसके ऊपर कुछ ज़्यादा जो है देखने को नहीं मिल रहा। दूसरी जानब ये सारा जो सिनेरियो बनाया जा रहा है, एक प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है, उसके पीछे रीज़न ये है कि ये एक प्रेशर बिल्ड करना चाहते हैं जो कि न्यूक्लियर टॉक्स चल रही हैं। अब उसके ऊपर तेहरान टाइम्स लिखता है कि रशिया न्यूक्लियर निगोशिएटर कहता है कि US मस्ट स्टॉप हिटिंग 3 बर्ड्स विद 1 स्टोन, मतलब कि एक पत्थर से 3 जो परिंदे हैं उनको गिराने से बाज आना चाहिए। मकसद इसमें आगे चल के कहते हैं कि मकसद ये है कि ईरान को 2015 की जो न्यूक्लियर डील है उसके ऊपर जो आमादा किया जो वहाँ पर वापस जाया जाए। लेकिन यहाँ पर अमेरिका जो है वो पता नहीं अपनी अलग से जो है एजेंडा लेकर चल रहा है, वो वहाँ पर जाना भी चाहता है, साथ में नई पाबंदियाँ भी आयद करना चाहता है, साथ में इजराइल को भी लेकर चलना चाहता है। तो उसने कहा कि जो निगोशिएटर हैं रशिया के, उन्होंने कहा कि इस तरीके से ये मामला जो है वो हल तलब एक कंक्लूजन की जानिब जो है वो नहीं जाएगा। तो इसके ऊपर अमेरिका को एक रियलिस्टिक अप्रोच जो है उसको अपनाना चाहिए। अब अगले हिस्से में बात कर लेते हैं कि इब्राहिम रईसी और इमरान खान के दरमियान अफगानिस्तान को लेकर क्या बातचीत हुई। अच्छा जी, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जानिब से इब्राहिम रईसी को मुबारकबाद दी गई, टेलीफोन के ऊपर बात की गई, एक दूसरे के ऊपर जिस तरह इस तरह के मामलात में होता है कि एक दूसरे को एडमायर किया जाता है और लॉन्गर रन में आपसी ताल्लुकात को बेहतर बनाने की बात की जाती है। तो इसके ऊपर बहुत सारी जब बातें हुई तो वहाँ पर बात जिक्र निकला अफगानिस्तान का। जब अफगानिस्तान का जिक्र आया तो तेहरान टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान PM ईरान प्रेसिडेंट इलेक्ट डिस्कस अफगानिस्तान वॉर। अब यहाँ पर जो समझने वाली चीज़ है वो ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान ने अमेरिका को झंडी दिखा दी है, लाल झंडी दिखाई है कि भाई हम आपको किसी भी तरीके से हम आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे जिस तरह से अमेरिका चाहता है। हम पीस के मामले में अमेरिका का साथ देंगे लेकिन दीगर मामलात में नहीं देंगे। अब इस चीज़ को लेकर अमेरिका जो है उसने भी अपना जो कुछ वो कर सकता है उसने करना शुरू किया। पाकिस्तान को एक चाइल्ड की रिक्रूटमेंट जो है आर्मी के अंदर उसकी एक लिस्ट है उसके अंदर ऐड कर दी और आने वाले वक्त में बहुत इसके भयानक नताइज सामने आ सकते हैं। पाकिस्तान की आर्मी तक को जो है वो इलीगल डिक्लेयर किया जा सकता है। बहरहाल ये अलग टॉपिक है, लेकिन इसके अंदर अफगानिस्तान का जो इस वक्त सिनेरियो बना है वहां पर यह है कि पाकिस्तान खुद को बचा रहा है और सबसे बड़ा कैंडिडेट जो कि पाकिस्तान की ऐसे मामले में मदद कर सकता है वो है ईरान। ईरान और पाकिस्तान मिलकर अफगानिस्तान के अंदर जो पीस प्रोसेस है उसके अंदर अपना किरदार अदा कर सकते हैं। यही वजह है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आने वाले दिनों में जो दीगर
सेंट्रल एशिया के जो ममालिक हैं वहाँ का विजिट करते दिखाई देंगे, ताकि अमेरिका को वो मुल्क भी अपने अड्डे ना दे। वहाँ पर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया जाएगा कि भाई हमने ये लॉस किया है, हमने ये गंवाया है, अगर आप गंवाना चाहते हैं तो सो बिस्मिल्लाह, लेकिन यह है कि हम आपको वार्न कर रहे हैं कि इसके नताइज अच्छे नहीं निकलेंगे। अब इसके ऊपर जो है अफगानिस्तान के अंदर दूसरी जानिब एक और बड़ी डेवलपमेंट आई है कि इसके बावजूद कि बहुत सारे इलाके तालिबान के कब्जे में जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने एक टेक्स्ट यानी कि लिखा हुआ एक प्रपोजल जो है अफगान गवर्नमेंट जो है उसको उसके सामने रखने का एक इशारा दिया है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक तालिबान टू प्रपोज रिटन पीस प्लान टू अफगानिस्तान गवर्नमेंट। जियो न्यूज़ लिखता है डिस्पाइट टेरिटोरियल गेन्स तालिबान टू प्रेजेंट पीस प्लान टू अफगान गवर्नमेंट। तो ये एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट हो सकती है, क्योंकि अमेरिका के जाने के बाद एक सिविल वार का खदशा जाहिर किया जा रहा था। तो लगता यह है कि एक अच्छा प्रपोजल ऐसी पोजीशन में, जबकि तालिबान जो है वो बेटर पोजीशन में है, तो ऐसे वक्त में इस तरह का पीस प्रपोजल सामने आना एक बहुत अच्छी बात है। देखना यह है कि ये पीस प्रपोजल क्या ऑफ़र करेगा, क्या अफगान तालिबान और अफगान हुकूमत एक पेज पर आ सकेंगे या नहीं। लेकिन बहरहाल ये सारा सिनेरियो है, ये तो 2 से 3 बड़ी डेवलपमेंट्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहरहाल आज की वीडियो से इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।